पार्लियामेंट पर गैस का हमला और पार्लिमानी इजलास से अरकान पार्लियामेंट की मुअत्तली की शदीद मजम्मत करते हुए मोहम्मद सरदार खान जनरल सेक्रेटरी यूथ कांग्रेस तेलंगाना ने अपने एक बयान में ऐवान से अरकान पार्लियामान की मुअत्तली को जमहूरियत का कत्ल के मुतरादिफ करार दिया और कहा कि नरेंद्र मोदी हुकूमत ने अपनी नाकामयाबियों को छुपाने और मुल्क की अवाम को गुमराह करने की गर्ज से पार्लियामेंट के अरकान को मुअत्तल किया है, जिसकी माजी में मिसाल नहीं मिलती। सरदार खान ने इल्जाम आयद किया है कि मोदी सरकार पार्लियामेंट जैसे दस्तूरी इदारे के तहफ़्फ़ुज़ में बुरी तरह नाकाम हो गई। अवाम के जज्बात और एहसासात को अचानक हमले से ठेस पहुंची, जिसकी तलाफी नामुमकिन है। उन्होंने अपने बयान में सदर जमहूरिया हिंद से मदाखलत करने और अरकान पार्लियामेंट की बहाली को यकीनी बनाने का पुरजोर मुतालबा किया और कहा कि कांग्रेस पार्टी मुल्क भर में अवामी मसाइल को उजागर करने, अवाम के मुफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए संजीदा तौर पर कोशां हैं। फ़िरक़ा परस्त अनासिर और मरकज़ी हुकूमत कांग्रेस कायदीन को हरासा करते हुए अवाम की आवाज़ को दबाने के दर पे हैं, ताहम अवाम की आवाज़ बुलंद होती ही रहेगी। ఈ పార్లమెంట్ భద్రత వైఫల్యాలపై ఈరోజు పార్లమెంట్ సభ్యులు గౌరవ సభ్యులు ప్రశ్నిస్తుంటే 141 మందిని ఈరోజు సమావేశాలకి సస్పెండ్ చేయడం బోడీ నిరపేక్షత వైఖరికి నిదర్శనం. అట్లాగే ఒక పార్లమెంట్ ఒక అత్యున్నత భవనానికి ఒక గౌరవ సభ్యులు ఉండే సమావేశం జరుపుకునేది పార్లమెంట్ సమావేశంలోనే ఈరోజు భద్రతా వైఫల్యం చాలా స్పష్టంగా కనబడుతుంది. ఈ పార్లమెంట్కే రక్షణ కల్పించలేని మోడీ ప్రభుత్వం భారతదేశాన్ని ఏ విధంగా రక్షణ కల్పిస్తుందని ఈ సందర్భంగా మేము ప్రశ్నిస్తున్నాం.